साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नारी नव उत्थान मंच और आज के इस विशेष कार्यक्रम में रोज की ही भांति हमारे साथ हैं अरविंद सर। अरविंद सर, हमारे इस विशेष पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सप्ताह बहुत ही दुखदाई रहा। दुखदाई इसलिए रहा कि हमारे देश के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो पिछले पॉडकास्ट में हमने सविस्तारित रूप से उनके बारे में जाना, उनके कार्यकाल के बारे में जाना, उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना, शिक्षा, आर्थिक स्तर से या देश के लिए उन्होंने क्या क्या योगदान किया प्रधानमंत्री के स्तर पर, ये सारी बिंदुओं पे हमने चर्चा की। आज हम जिस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, विश्व प्रसिद्ध हस्ती हैं, उनका नाम है ओसामू सुजुकी। तो सर, ओसामू सुजुकी कौन थे, इनके बारे में आप हमारी जनता को बताइए। देखिए, ओसामू सुजुकी जी का निधन हुआ है और ओसामू सुजुकी जो थे, ये मारुति सुजुकी जो इंडिया है, उस मारुति सुजुकी इंडिया के इस समय मानद अध्यक्ष थे। यानी वो एक्टिंग अध्यक्ष तो नहीं थे। एक्टिंग अध्यक्ष का पद जो है वो 2021 में ही छोड़ दिए थे, क्योंकि अब उनका एज हो गया था। वो 91 साल के हो गए थे। तो अब इस समय वो एक तरह से मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब आपने कहा कि ओसामू सुजुकी जी के बारे में बताइए। देखिए, ओसामू सुजुकी जी का जो जन्म था वो 30 जनवरी 1930 को जापान में हुआ। और जब इनका जन्म हुआ तो इसके बाद इनका जो बचपना था, चूंकि जापान हमेशा से एक व्यावसायिक देश रहा है और द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान जो है पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में विश्व के अग्रणीय देशों में गिना जाता था। अब उस परिवेश में पले बड़े होने के कारण जो ओसामू सुजुकी जी का जो जीवन बीता, एक व्यवसायिक परिवार में बीता और परिणाम स्वरूप इनके अंदर जो व्यवसाय की प्रवृत्ति थी वो कूट कूट करके भरी हुई थी। और इसी क्रम में ओसामू सुजुकी जी जो है 1954 ईस्वी में मारुति सुजुकी से ये जुड़ते हैं और जुड़ करके इसमें कार्य करना शुरू कर देते हैं। 1978 में ये मारुति सुजुकी के अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष बन करके मारुति सुजुकी में कई सारे चेंजेस लाते हैं। सर, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जो ओसामू सुजुकी हैं, इनका योगदान, जो कार्य इन्होंने किया है, वो भारत के स्तर पर किस प्रकार से इनका योगदान रहा, क्या कार्य किए जिससे ये भारत में भी जाने जाते हैं और हम सब लोगों को जानने का मतलब एक प्रयास करना चाहिए कि ये थे कौन, इन्होंने हमारे देश में क्या कार्य किया जिसके लिए हमको इनको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो सर, आप इनके बारे में हमारी जनता को बताने का प्रयास करें। देखिए, ओसामू सुजुकी जी, मैंने पहले बताया कि ये जो है 1954 में सुजुकी मोटर्स को ज्वाइन किए जी और 1978 में ये सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष बने। जब ये अध्यक्ष बने तो ये अपने बिजनेस को विश्व स्तर पर फैला रहे थे, क्योंकि मारुति सुजुकी जो है अब नया नया प्रयोग कर रही थी। और उसी कड़ी में ये भारत आए और भारत आकर के भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट किए, क्योंकि उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी एक तरह से ये कहिए कि बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थी जी। अब भारत सरकार से ये समझौता किए और 1982 में भारत सरकार और मारुति सुजुकी दोनों ने मिल करके एक नई कंपनी का गठन किया। मतलब इसके नाम में कुछ चेंज किया गया। जो सुजुकी मोटर्स वर्क था, अब इसका नाम बदल करके कर दिया गया मारुति सुजुकी मोटर वर्क या मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कर दिया गया इसका नाम, ठीक है ना। अब जब 1982 में भारत सरकार से एग्रीमेंट हो गया तो पहली बार भारत में आप नाम सुनी होंगे 800 मारुति 800 1983 में इन दोनों के संयुक्त प्रयास से इंडिया में निकाली गई और वही भारत की सबसे छोटी कार जो थी हमारे मार्केट में चारों तरफ फैली। और आज आप देखेंगे कि मारुति की जो गाड़ियां हैं भारत में, यानी कोई भी मोटर कार हो, चाहे वो होंडा की गाड़ी हो, चाहे वो टोयोटा की गाड़ी हो, मारुति की गाड़ी हो, महिंद्रा की गाड़ी हो या अशोक लीलैंड की गाड़ी हो, टाटा की गाड़ी हो,
इन सभी कंपनियों में आज भी मारुति सुजुकी इंडिया जो है एक नंबर पर बनी हुई है। यानी छोटी गाड़ियों में अभी भी 50% की हिस्सेदारी भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी की है। अब एक चीज आपको और चीज बता दें कि देखिए सुजुकी कई तरह की गाड़ियां निकालती है। जैसे आप रोड पर देखे होंगे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मारुति की ही है। ब्रेजा जो है क्या कहते हैं कि मारुति सुजुकी की है। ऑल्टो कार का नाम आप सुनी होंगी, यह भी सुजुकी की है। तो ये गाड़ियां जो है आज जो है हमारे यहाँ पॉपुलर गाड़ियों में आती है। सुजुकी की वैगनार है। तो ये कई सारी गाड़ियां जो ऐसी हैं कि जो कि हमारे मार्केट में पूरी तरह से छाई हैं। और छोटी गाड़ियों में मारुति सुजुकी ने बड़े पैमाने पर भारतीय मार्केट में अपना योगदान दिया। अब देखिए हमने कहा कि 1982 में भारत सरकार इसका एक पार्टनर थी, लेकिन बाद में जो भारत सरकार थी वो धीरे धीरे अपने को इससे अलग करते चली गई और इसने पूरी तरह से मारुति को एक अलग कंपनी का दर्जा दे दिया। और 2007 में जो है भारत सरकार अपने को इस कंपनी से क्या कर ली, अलग कर ली। और यह अब स्वतंत्र रूप से मारुति सुजुकी एक साथ मिल करके भारत में अपना व्यापार वाणिज्य चला रही है। तो आपने सुना सर ने कितने बेहतर तरीके से आप लोगों को ये बताया कि ओसामू सुजुकी जी का क्या योगदान हमारे देश में रहा। तो इससे आप लोग को ये पता चल गया होगा कि आप जो आज के समय में भी कार चला रहे हैं, कई ब्रांड एक है लेकिन कई नाम की जो कार के बारे में सर ने बताया। तो कई प्रकार के जो बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, जिनको कार का शौक होता है, तो वो आप लोग समझ गए होंगे कि किसने किसके द्वारा चलाई गई। हमारे भारत में क्या योगदान रहा कार के क्षेत्र में, कह सकते हैं प्राइवेट क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान इनका रहा ओसामू सुजुकी जी का। तो लास्ट हमारा इस पॉडकास्ट का आखिरी प्रश्न है सर, ये मारुति सुजुकी के बारे में आप थोड़ा सा अलग से एक विस्तारित रूप दे करके बताइए। देखिए ये जो मारुति सुजुकी है, यह इस कंपनी की स्थापना होती है 1909 ईस्वी में। यानी ये कहिए कि ये 100 साल से भी पुरानी कंपनी है। तो मारुति सुजुकी की स्थापना जो है 1909 में हुई। मिचेल सुजुकी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी और इस कंपनी का मुख्यालय है जापान के हिमामात्सु शहर में। ठीक है, तो हिमामात्सु शहर में इसका मुख्यालय है और इस कंपनी की स्थापना होती है 1909 में। मिचेल सुजुकी नामक व्यक्ति जो है इसकी स्थापना किए। जब ये शुरू में कंपनी की स्थापना किए तो इस समय ये कंपनी जो है इसका नाम था जो है सुजुकी लूम वर्क। सुजुकी लूम वर्क इसका नाम रखा गया। लूम वर्क इसके लिए रखा गया कि ये पहले जो है हथकरघा बनाती थी। हथकरघा यानी जो है बुनाई कटाई की जो मशीन होती थी पुराने जमाने में, तो उसी से हथकरघा बनाया जाता था। हथकरघा से कपड़ा बनाया जाता था। आप लोगों हथकरघा आज के जमाने में गांधी जी भी सूट काटते थे, उसी हथकरघा की बात हो रही है जिससे गांधी जी वो सूट काटने का काम करते थे। आप लोगों ने फोटोज में या फिर जो सिनेमेटिक चीजों से दर्शाई जाती हैं उसमें आप लोगों ने हथकरघा मशीन का प्रयोग होते या उनको देखा होगा आपने। तो देखिए ये हमने कहा कि ये शुरू में जब ये कंपनी थी तो ये हथकरघा बनाती थी। बाद में जो है ये 1922 के बाद ये कंपनी जो है छोटी कारें बनाना शुरू की और छोटी छोटी कार ये बनाना शुरू कर दी कंपनी। और यह कंपनी कार के साथ साथ देखिए ये कंपनी बनाती क्या है, ये कार भी बनाती है। छोटी कार में इसका विश्व के लगभग 20 देशों में इसकी कंपनियां हैं। आज भी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो क्या कहते हैं कि यूनिट है वो विश्व के लगभग 20 देशों में, अफ्रीका के लगभग कई देशों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में आप देखेंगे जैसे आप नोएडा की बात करते हैं, नोएडा में मारुति की सबसे बड़ा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। कई सारे और शहरों में भी है। तो ये विश्व के कई देशों में बनाती है। दूसरी चीज की ये गाड़ी जो है मोटर साइकिल भी बनाती है। और मोटरसाइकिल जो है आप देखे होंगे कि मारुति सुजुकी की एक बड़ी मोटरसाइकिल है जिसको कि आजकल युवा पीढ़ी जो है उसको बड़ी ही पसंद करती है। सुजुकी हुमाबोसा के नाम से जानी जाती है। उसको जो है युवा वर्गों में बड़ी ही क्या कहते हैं कि क्रेज है। तो ये कंपनी जो है शुरू में हथकरघा से शुरुआत करती है, फिर छोटे गाड़ियों का निर्माण की। ये जो है आप देखेंगे कि जो जलयान है यानी छोटे छोटे जो जलयान है
उनकी इंजन भी बनाती है और कई सारी मतलब कि ये कहिए कि गाड़ियों का इंजन बनाने में भी इस कंपनी की क्या है कि एक तरह से कहिए कि एकाधिकार है। अब यह जो है कंपनी जब ये आई तो 1954 में यह कंपनी जो है क्या करती है कि कई सारी नई वेराइटी की छोटी कारों को लॉन्च करना ये शुरू करती है। और इसके बाद से यह कंपनी जो है, आपको मैंने बताया कि यह कंपनी जो है विश्व स्तर पर जो इसकी प्रतिस्पर्धा है वो इसकी प्रतिस्पर्धा होंडा से है, टोयोटा से है, ठीक है। और ये कंपनी जो है विश्व स्तर यानी विश्व बाजार में अपना जो है एक तरह से ये कहिए कि वर्चस्व कायम की हुई है। और इस वर्चस्व को कायम कराने में कहीं ना कहीं ओसामू सुजुकी जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ओसामू सुजुकी जब आए और इस कंपनी के अध्यक्ष बने तो इन्होंने इसमें नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए और नई नई टेक्नोलॉजी का ही परिणाम था कि आज पॉपुलर ब्रांड के रूप में मारुति सुजुकी भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में ही यह क्या है पॉपुलर। अब देखिए इसके पॉपुलर होने के पीछे एक कारण है, इसकी गाड़ियां जो है एक तो छोटी होती हैं, दूसरी जो है हमारे बजट में होती है। जैसे इस रेंज की दूसरे ब्रांड की गाड़ी जब हम लेते हैं तो वो गाड़ियां इतनी महंगी हो जाती हैं कि उसका जो है हम लोग कास्ट वेयर नहीं कर पाते। तो मारुति सुजुकी आम पब्लिक से लेकर के और अच्छे लोगों के लिए यानी लोअर क्लास से लेकर मिडिल क्लास और अपर क्लास तक की भी पहचान बनी हुई है। और इस पहचान को बनाने में ओसामू सुजुकी जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो ओसामू सुजुकी जी जो आज अब हमारे बीच नहीं रहे, इंडिया में उनका जिस तरह का योगदान था आप विश्व स्तर पर भी उनका योगदान को नकार नहीं सकते। तो आप लोगों ने इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ बेहतर सीखा होगा और इस प्रसिद्ध हस्ती के बारे में भी आपने जाना होगा कितना अच्छा कार्य इन्होंने आर्थिक रूप से हमारे देश में जो योगदान दिया। आपने सर की हर एक बातों से आप सहमत हुए होंगे। अगर आप सहमत हुए हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें। और अगर कोई बिंदु आपको यदि इनके बारे में ओसामू सुजुकी के बारे में नहीं अगर समझ में आया है तब भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और कौन सा आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं किस विषय पे इस बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कई लोगों के बीच में हमारे इस चैनल को शेयर करें, अपने सहपाठी, घर, परिवार, समाज, जहां तक आप ये वीडियो को पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही नए विषय के साथ मैं अपने अगले पॉडकास्ट में हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।